भारत में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार उनमें से एक है। वैसे तो गणेश जी की पूजा को ही गणेश चतुर्थी कहा जाता है। गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है गणेश चतुर्थी। वह शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार होता है। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। भारत में कई लोग नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी को विनायक और विघ्नहर्ता के नाम से भी बुलाया जाता है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस त्योहार के दौरान लोग भगवान गणेश की भक्ति करते हैं। प्रार्थना के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाया जाता है और उसी मोदक को लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इन दिनों लोग भंडारे करवाते हैं और मंदिरों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। इस त्योहार में पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम को गणेश जी की आरती की जाती है और लड्डू और मोदक का भोग लगाया जाता है। सबसे ज्यादा यह उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। वहां की गणेश चतुर्थी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। गणेश जी की कहानी भी काफी रोचक और प्रेरणादायी है। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली गई। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है, तभी वहां पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। तभी वह बालक उनको वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर जाने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज को सुनकर जब माता पार्वती बाहर आती हैं, तो वो उस बालक के कटे सर को देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। भगवान शंकर को बताती हैं कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए कहती हैं। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाएं और जिस बालक की मां अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो, उस बच्चे का सर काट कर ले आए। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है, जिसकी मां उसकी तरफ पीट करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सर को उस बालक के स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों का स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।